Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla and I am here with the topic of how Asian desert dust enhance Indian summer monsoon. So those people who have geography as their optional. So this is the most important news item from the Hindu, and for a GS point of view, it also important because UPSC can ask direct question from this topic that how Asian desert does enhance Indian summer monsoon. So it is related to Indian monsoon, so you have to know about it. Now, if you have any doubt regarding UPSC, so you can comment below, and please like, share and subscribe my channel. So okay, let's start. The topic is how Asian desert does enhance Indian summer monsoon. Dust storms can influence moisture transport, increase precipitation, rainfall. So this is the central idea behind this article. Now, Carl Sagan once described Earth as a small speck of dust. तो कार्ल सेगन ने एक बार डिस्क्राइब किया था कि अर्थ क्या है, एक स्मॉल स्पेक ऑफ डस्ट है, इज सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट टाइनी पार्टिकल बट डस्ट हैज इनक्रेडिबल पावर. तो डस्ट में इनक्रेडिबल पावर होती है. इट इज नोन टू इन्फ्लुएंस मॉनसून्स, हरिकेन्स एंड इवन फर्टिलाइज रेन फॉरेस्ट. तो ये जो टाइनी डस्ट पार्टिकल होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं मॉनसून को, हरिकेन्स को और फर्टिलाइज रेन फॉरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं. ए न्यू स्टडी नाउ डिटेल हाउ डस्ट कमिंग फ्रॉम द डेजर्ट इन द वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन समर मॉनसून. सो इंडियन समर मॉनसून में वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट एशिया से जो डस्ट आती है, जो डेजर्ट से डस्ट आती है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है. नाउ रिवर्स इम्पैक्ट भी है. द रिसर्चर ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द इंडियन समर मॉनसून हैज अ रिवर्स इफेक्ट एंड कैन इंक्रीज द विंड इन वेस्ट एशिया टू प्रोड्यूस येट मोर डस्ट. तो इसमें हो क्या रहा है कि जो डस्ट आती है वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट एशिया से, वो मानसून के इंक्रीज करती है. और जो जब मानसून इंक्रीज होता है तब मानसून फर्दर डस्ट को इंक्रीज करता है. ठीक है ना. डस्ट स्वार्म फ्रॉम द डेजर्ट व्हेन लिफ्टेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड कैन एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन. जब डस्ट उठता है, जब डस्ट अपलिफ्ट करता है स्ट्रॉन्ग विंड से, तो वो क्या करता है कि जो सोलर रेडिएशन होती है उनको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके हॉट, गर्म हो जाता है. दिस कैन कॉज हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर. इससे एटमॉस्फेयर हीट होता है. चेंज द एयर प्रेशर चेंज होता है. विंड सर्कुलेशन पैटर्न भी चेंज होता है. इन्फ्लुएंस मॉइस्चर. तो अगर ज्यादा हीट होगी तो मॉइस्चर की जो कंटेनिंग पावर होगी वो ज्यादा हो जाएगी और मॉइस्चर का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ज्यादा होगा, जिससे प्रेसिपिटेशन हाई होगी. इंक्रीज प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल हो जाएगी. स्ट्रॉन्ग मानसून कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एयर टू वेस्ट एशिया एंड अगेन पिक अप ए लॉट ऑफ डस्ट. तो एक स्ट्रॉन्ग मानसून क्या करता है, फिर से दोबारा से वेस्ट एशिया से बहुत ज़्यादा डस्ट को पिकअप करता है और बहुत ज़्यादा डस्ट ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द एयर और वो फर्दर फिर से मानसून को स्ट्रॉन्ग करता है. देयर सच से दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक लूप. ये पॉजिटिव फीडबैक लूप है. नाउ लीड ऑथर क्विंजियान जिन, लेक्चरर एंड एकेडमिक प्रोग्राम एसोसिएट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ Kansas, explain a new hypothesis formulated by the team The Hindu. Not just the dust from the Middle East, we think the Iranian plateau also influence the Indian summer monsoon. तो इन्होंने कहा इरानियन प्लेटो जो है वो भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है इंडिया के समर मानसून को. एरोसोल ट्रांसपोर्टर. ही एक्सप्लेन्स हाउ डेजर्ट अक्रॉस द ग्लोब प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मानसून. तो कैसे ये डेजर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मानसून में. द डस्ट एरोसोल्स फ्रॉम द डेजर्ट इन वेस्ट चाइना सच एज द टकलामकान डेजर्ट एंड गोबी डेजर्ट कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईस्टवर्ड टू ईस्टर्न चाइना एंड कैन इन्फ्लुएंस द ईस्ट एशिया समर मानसून. जो टकलामकान और गोबी डेजर्ट है वो क्या करेगा, वो ईस्टवर्ड ट्रांसपोर्टेशन करेगा और ईस्टर्न चाइना में जो ईस्ट एशिया समर का जो मानसून है वो उसको इम्पैक्ट कर सकता है. एंड इन साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट वी हैव सम स्मॉल डेजर्ट दैट इन्फ्लुएंस नॉर्दर्न अफ्रीकन मानसून. तो यूनाइटेड स्टेट में जो स्मॉल डेजर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, नॉर्थ अफ्रीकन जो मानसून है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. व्हेन आस्क्ड इफ एंथ्रोपोजेनिक डस्ट फ्रॉम द व्हीकल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन कैन इन्फ्लुएंस मानसून, he explained some studies have found that the anthropogenic aerosols emitted from the Indian subcontinent can
decrease summer monsoon precipitation, while other found that absorbing aerosol such as dust can strengthen the monsoon circulation. तो ये है कि जैसे मान लीजिए जो डस्ट से जो जो व्हीकल से डस्ट पार्टिकल उठ रहे हैं या माइनिंग से जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जो डस्ट पार्टिकल आते हैं, कुछ एक्सपर्ट का मानना ये है कि हाँ इससे मानसून डिक्रीज होता है और कुछ का मानना है कि इससे मानसून स्ट्रेंथन होता है क्योंकि एरोसोल जो है वो ज़्यादा सोलर रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं. However, in our study, we use the carbon model to simulate the impact of anthropogenic aerosol in India, and result showed that they can strengthen Indian monsoon. तो उन्होंने कार्बन मॉडल के यूज करके एक सिमुलेटर टाइप का बनाया और उस पर जब रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि ये जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इन सब की जो एक्टिविटीज़ हैं इनसे क्या होता है कि ये इंडियन मानसून को स्ट्रॉन्ग करती हैं. वाई स्टडी डस्ट की स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई इट इज इंपॉर्टेंट स्टडी डस्ट? मेनी स्टडीज हैव शोन दैट द डस्ट एमिशन स्कीम इज एक्सट्रीमली sensitive to climate change, and team writes that understanding these mechanisms the effect of dust will help understand our monsoon system. तभी देखिए जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा, ज्योग्राफी जिन्हें अच्छे से पढ़ी उनको पता होगा कि मॉनसून वगैरह के बारे में ठीक है हमें नॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमें सारी नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी जानना बाकी है. माइनर कंपोनेंट, द टीम हैज नॉट प्लान टू स्टडी द माइनर कंपोनेंट ऑफ डेजर्ट डस्ट एरोसोल्स. तो उन्हें माइनर कंपोनेंट की स्टडी भी करना चाह रहे हैं वो. वी यूज्ड टू थिंक दैट द डस्ट फ्रॉम द जेट अक्रॉस द ग्लोब विल have the same component, but we now know that different desert have different chemical composition and this can influence the dust properties. तो इन्होंने कहा कि सारे डेजर्ट में डस्ट पार्टिकल हैं, बट जितने भी डेजर्ट हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं. तो इसकी वजह से ये चाह रहे हैं कि फिर से स्टडी करें और स्टडी करने के बाद फिर ये पता करें कि कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन के डेजर्ट हैं और वो कौन कौन सा एक स्पेसियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इम्पैक्ट का, इन्फ्लुएंस का, तब पता चले. फॉर एग्जांपल, वी थिंक दैट द डस्ट फ्रॉम मिडल ईस्ट हैज मोर अब्जॉर्बिंग एबिलिटी ऑफ सोलर रेडिएशन देन द डस्ट फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका वेस्ट. तो इन्होंने एग्जांपल दिया जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका जो है, ठीक है ना, जो नॉर्थ अफ्रीका has more absorbing ability of solar radiation from the dust from नॉर्थ अफ्रीका. तो नॉर्थ अफ्रीका से जो वेस्ट एशिया है, मतलब कि वेस्ट एशिया ज़्यादा, वेस्ट एशिया के जो डेजर्ट है उन पे ज़्यादा सोलर रेडिएशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू नॉर्थ अफ्रीका. सो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज हारा वही जो लड़ा नहीं.